हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग इन रेडियोथेरेपी। तो हम रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए ट्यूमर का। सो वाई ट्रीटमेंट प्लानिंग। ट्रीटमेंट प्लानिंग से हमें क्या मिल रहा है, हम उसमें क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट फील्ड है उसको हम लोकलाइज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग से हमें जो एक्यूरेट वॉल्यूम है ट्यूमर का, वो हमें क्या मिल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रीटमेंट प्लानिंग से। अगर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लान को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, तो जो हमारे रेडियोथेरेपी के गोल हैं वो हमें अचीव नहीं होते हैं। तो रेडियोथेरेपी के क्या गोल्स होते हैं? रेडियोथेरेपी के 3 गोल्स है कि जो मैक्सिमम डोज है वो हमें किसे देना है, ट्यूमर वॉल्यूम को। एंड जो मिनिमम डोज है वो हमें देना है नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू में। एंड थर्ड जो इसका गोल है वो है टू अचीव हाई थेरेपेटिक रेशियो। थेरेपेटिक रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है नॉर्मल टिश्यू टॉलरेंस एंड ट्यूमर लीथल डोज का। थेरेपेटिक रेशियो जो होता है, रेशियो होगा नॉर्मल टिश्यू टॉलरेंस एंड ट्यूमर लीथल डोज का। ट्यूमर लीथल डोज क्या होता है? जो ट्यूमर को लग रहा है ना, जो ट्यूमर वॉल्यूम है, जो डोज उस ट्यूमर पे लग रहा है, टारगेट वॉल्यूम में लग रहा है, जिससे वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसे हम बोलते हैं ट्यूमर लीथल डोज। एंड नॉर्मल टिश्यू टॉलरेंस होता है जो डोज ट्यूमर के सराउंडिंग में जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनमें लग रहा है जो डोज, और उससे क्या हो रहा है, उन्हें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो होता है नॉर्मल टिश्यू टॉलरेंस। फिर आता है इसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग में। जब हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं तो हमें इसमें क्या चाहिए होता है, एक तो पेशेंट डाटा लेना होता है एंड दूसरा जो होता है हमें बीम डाटा। अब पेशेंट डाटा में आता है जैसे टारगेट की लोकेशन, टारगेट का कितना वॉल्यूम है, टारगेट वॉल्यूम का शेप, सेकेंडरी टारगेट, ऑर्गन एट रिस्क, वॉल्यूम एंड शेप जो होता है क्रिटिकल स्ट्रक्चर का, रेडियो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ये जो होते हैं पेशेंट डाटा में आएगा। और बीम डाटा में आता है लाइक पीडीडी, आइसोडोज कर्व, बीम की प्रोफाइल, बीम का डायरेक्शन, बीम मॉडिफिकेशन, डोज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस एंड डोज कैलकुलेशन, ये आते हैं बीम डाटा में। ट्रीटमेंट प्लानिंग जो होती है, 2D ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है एंड 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2D ट्रीटमेंट प्लानिंग। 2D ट्रीटमेंट प्लानिंग में डाटा जो होता है वो क्या मिलता है, हमें 2D में मिलेगा। जो वर्क फ्लो होता है 2D ट्रीटमेंट प्लानिंग का, उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है पेशेंट का सिलेक्शन, पेशेंट की पोजीशन एंड इमोबिलाइजेशन करना होता है। थर्ड जो होता है डाटा एक्विजिशन, फोर्थ सिमुलेशन, फिफ्थ डोज कैलकुलेशन, सिक्स जो होता है ऑप्टिमाइजेशन। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्लान का वेरिफिकेशन एंड उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। सो अब इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, पेशेंट सिलेक्शन फॉर 2D प्लानिंग। पेशेंट सिलेक्शन फॉर 2D प्लानिंग, इसमें क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क एंड रीजन होना चाहिए। जो भी जहाँ पर भी हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, उस एरिया का वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क। अर्ली स्टेज ट्यूमर्स में करते हैं 2D ट्रीटमेंट। ये जो होता है नो और वेरी लेस इन्वेजन होता है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू के लिए। जो ऑर्गन एट रिस्क है वो ट्यूमर वॉल्यूम के क्लोज नहीं होना चाहिए। इसे हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एंड पैलिएटिव इंटेंशन के लिए। मोस्टली जो इसे यूज़ किया जाता है वो करते हैं पैलिएटिव के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, कम टाइम लेता है प्लानिंग के लिए एंड एग्जीक्यूशन के लिए एज कम्पेयर टू 3D मॉडलिटीज़। अब रेडिकल ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? रेडिकल ट्रीटमेंट होता है कि हमें कंप्लीट
ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं उस ट्यूमर का। दैट मीन्स कि कंप्लीट रिग्रेशन करना है ट्यूमर सेल्स का। एंड पैलिएटिव में क्या होता है, हम सिम्टम को रिलीफ करने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट पोजीशन एंड इमोबिलाइजेशन। पेशेंट पोजीशन एंड इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं, अवॉइड करने के लिए मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे, और अचीव करने के लिए हाई डिग्री प्रिसिशन के लिए। एंड पेशेंट पोजीशन इमोबिलाइजेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ट्रीटमेंट में वो मेंटेन रहे। जो पेशेंट पोजीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए बीम एंट्री के लिए। इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस, जो डिवाइस का हम यूज़ करते हैं पेशेंट को एक फिक्स पोजीशन में रखने के लिए, उनको ही हम क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस। इसमें हम इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस का जो यूज़ करते हैं वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक कास्ट, वैक्यूम लॉक, स्टीरियोटैटिक फ्रेम्स एंड बेली बोर्ड्स। उसके बाद आता है एक्विजिशन पेशेंट डाटा। तो इसमें होता है इमेज एक्विजिशन होगा, रेडियोग्राफिक इमेज एक्विजिशन हम करते हैं रेडियोग्राफिक सिमुलेटर से, जिसमें आता है रेडियोग्राफिक और कन्वेंशनल सिमुलेटर अगर करें तो देखिए इसमें क्या करता है, टारगेट को लोकलाइज करने में हेल्प करता है, फील्ड साइज सिलेक्शन में क्या करेगा, ये हेल्प करता है। एंड जो ये कन्वेंशनल सिमुलेटर होता है ये डायग्नोस्टिक एक्सरे यूनिट होती है। सिमुलेशन से हमें क्या मिलेगा, हम ना इससे जो टारगेट वॉल्यूम है उसको जस्ट सफिशिएंटली हम कवर कर देते हैं विदाउट एक्सेसिंग रेडिएशन टू द नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। बिना सराउंडिंग टिश्यू में ज़्यादा रेडिएशन दिए हम ट्यूमर वॉल्यूम को कवर कर लेंगे, इससे ये हेल्प करेगा सिमुलेटर्स में। इसके बाद है डोज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। डोज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, डोज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीडीडी एंड आइसोडोज कर्व। अब पीडीडी क्या होता है, रेशियो होता है जो एब्जॉर्ब डोज है एट एनी डेप्थ एंड एब्जॉर्ब डोज एट अ रेफरेंस डेप्थ। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है पीडीडी। ठीक है, तो पीडीडी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, एक पीडीडी इक्वल्स टू डी बाई डी मैक्स इंटू 100। आइसोडोज कर्व, आइसोडोज कर्व क्या होती है, लाइन होती है जो पास होती है इक्वल पॉइंट ऑफ इक्वल डोज, और कह सकते हैं ये पास होती है इक्वल पॉइंट ऑफ इक्वल पीडीडी। एक इसमें आइसोडोज चार्ट होता है जिसमें जो कंसिस्ट करता है फैमिली ऑफ आइसोडोज कर्व्स। आइसोडोज चार्ट एक टाइप से एक ग्राफ टाइप होता है जो शो करता है कि डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। जो इक्वल डोज का होता है वो उन लाइंस को उस लाइन से पास हो जाता है। डोज कैलकुलेशन, उसके बाद आता है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन की टेक्निक होती है एसएसडी टेक्निक होती है, एसएडी टेक्निक एंड कंप्यूटराइज टेक्निक होती है। इनके लिए जो डोज कैलकुलेशन होता है ना, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे एसएडी टेक्निक होता है, एसएडी टेक्निक में अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो एसएडी इक्वल्स टू एसएसडी प्लस डेप्थ, जो डेप्थ है और उसमें एसएडी इक्वल्स टू एसएसडी प्लस डेप्थ। ठीक है, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, कस्टम ब्लॉक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है फील्ड शेपिंग डिवाइस रेडियोथेरेपी में, एमएलसी मल्टीलीफ कॉलीमीटर एंड वेज फिल्टर्स। वेज फिल्टर का हम यूज़ करते हैं, वेज फिल्टर भी
कॉमनली यूज़ होता है इम्प्रूव करने के लिए डोज यूनिफॉर्मिटी टुवर्ड द टारगेट वॉल्यूम। ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन हमारे पास पोर्टल फिल्म होती है, इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग डिवाइस होते हैं। पोर्टल फिल्म में अगर देखें तो वेरीफाई करता है ट्रीटमेंट वॉल्यूम को अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड जो पोर्टल फिल्म होते हैं ये क्या करता है, हायर एनर्जी का यूज़ करता है, सो क्वालिटी जो होती है पुअर होती है। और पोर्ट फिल्म में क्या होता है, ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है। ठीक है, दूसरा इसमें हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेज डिवाइस। ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियस व्यू देता है पोर्टल इमेज का। इसमें हम इमेज को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर डिस्क में। एरे ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेस्ड ऑन द अमॉर्फस सिलिकॉन। जो लिमिटेशन होती है कन्वेंशनल प्लानिंग की जो लिमिटेशन होती है वो होती है इनएडिक्वेट नॉलेज होता है, एग्जैक्ट शेप एंड लोकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई डोज लग जाता है नॉर्मल टिश्यूज़ को। एंड सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन हुआ, लैक ऑफ टूल्स फॉर एफिशिएंट प्लानिंग एंड डिलीवरी। तो ये था हमारा 2D ट्रीटमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3D एंड 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम।